दोस्तों, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। तुला राशि के मेरे सभी प्रिय दोस्तों, कैसे हो आप? वो दोस्त हैं जो जीवन में संतुलन यानी बैलेंस बनाना जानते हैं। दुनिया जब परेशान होती है तब आप मुस्कुराना जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको अपनी ही ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। आज हम किसी एक दिन या एक हफ्ते की बात नहीं करेंगे। आज हम आने वाले 3 बड़े महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च माह का पूरा खाका खींचने जा रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। ग्रहों की स्थिति स्पष्ट कह रही है कि यह 3 महीने आपके जीवन में भाग्य और कर्म का अद्भुत संगम लेकर आ रहे हैं। यहाँ एक तरफ देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठकर भाग्य का दरवाजा खोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्म फलदाता शनिदेव छठे भाव में बैठकर आपके शत्रुओं पर विजय दिला रहे हैं। लेकिन सावधान भी रहना आवश्यक है, क्योंकि पंचम भाव का राहु ब्रह्म भी पैदा कर सकता है। मैं कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहूँगा, ना आपको झूठे सपने दिखाऊंगा। हम बात करेंगे हकीकत की, ताकि आप अपनी योजनाएं सही ढंग से बना सकें। तो चलिए संयम और धैर्य के साथ शुरू करते हैं तुला राशि का महा राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तित्व और आपके मानसिक सुकून की। तुला राशि वाले दोस्तों, जनवरी की शुरुआत आपके लिए आत्मविश्वास से भरी होगी। 14 जनवरी तक सूर्यदेव आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जो आपके पराक्रम का भाव है। इस समय आप अपनी ऊर्जा से लबरेज रहेंगे। आपके अंदर एक अलग ही जोश होगा। आप जो भी ठान लेंगे उसे पूरा करने की ताकत रखेंगे। आस पड़ोस और भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप छोटी दूरी की यात्राओं में लाभ कमाएंगे। सूर्य के साथ पराक्रमी मंगल का भी पराक्रम भाव पर संचार आपको बनाएगा। साहसी और पराक्रमी आपके हौसले बुलंद देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, विशेषकर 14 जनवरी के बाद और पूरा फरवरी का महीना, आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। क्यों? क्योंकि ग्रहों का जमावड़ा आपके चौथे भाव यानी सुख भाव पर लगने वाला है। मकर राशि में सूर्य और मंगल का आना घर के माहौल में थोड़ी गर्मी बढ़ा सकता है। हो सकता है कि बाहर आप सफल हों, लेकिन घर के अंदर मन थोड़ा अशांत रहे। मंगल और सूर्य जब चौथे भाव में होते हैं तो व्यक्ति के अंदर गुस्सा जल्दी आता है। फरवरी के महीने आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। छठे भाव में बैठे शनिदेव आपको मेंटल स्ट्रेंथ दे रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि भावनाओं में बहने की बजाय तर्क से काम लो। मार्च का महीना आपके व्यक्तित्व में फिर से निखार लेकर आएगा। जब 2 मार्च को आपके राशि स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे तो आपका आकर्षण 7वें आसमान पर होगा। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। मार्च में आपकी वाणी में मिठास और व्यवहार में सौम्यता वापस आ जाएगी। तो कुल मिलाकर जनवरी में जोश है, फरवरी में धैर्य की परीक्षा है और मार्च माह में आपकी पर्सनैलिटी का जादू चलेगा। अब चलते हैं जीवन के उस पहलू पर जिस पर आपकी पूरी दिनचर्या टिकी है, आपका करियर। तुला राशि वाले दोस्तों, करियर के मोर्चे में आप बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है शनिदेव का छठे भाव पर संचार। ज्योतिष शास्त्र में छठे भाव का शनि शत्रुहंता योग बनाता है, यानी नौकरी में आपके विरोधी चाहे कितनी भी साजिश क्यों ना कर लें, जीत अंत में आपकी ही होगी। जो दोस्त सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया या लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए जनवरी का फर्स्ट हाफ शानदार रहने वाला है। आप अपने टारगेट पूरे कर पाएंगे। 16 जनवरी तक मंगल का भी तीसरे भाव पर होना आपको रिस्क लेने की क्षमता प्रदान करेगा। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं तो जनवरी का समय प्रयास करने के लिए
उत्तम है। फरवरी का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि पर मंगल उच्च के हो जाते हैं और ये गोचर होगा आपके चौथे भाव पर, जो दशम भाव करियर को सीधी दृष्टि से देखेगा। यह एक बहुत शक्तिशाली स्थिति है। जो दोस्त प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन या सरकारी नौकरी में है, उनके लिए फरवरी का महीना जैकपॉट साबित हो सकता है। आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा, लेकिन एक चेतावनी भी है। मंगल की दशम भाव पर नीच दृष्टि होने से आप अपने बॉस या सीनियर से उलझ सकते हैं। आपको लगेगा कि आप ही सही है, लेकिन फरवरी में बहस करने से बचें। केवल अपने काम से जवाब दें। मार्च आते आते स्थितियां और बेहतर हो जाएंगी। शनिदेव छठे भाव पे मजबूत स्थिति में है और सूर्य शुक्र का गोचर मार्च माह में आपको कार्यस्थल पर सुखद माहौल देगा। मार्च में आपके सहकर्मी आपकी मदद करेंगे। अगर आप विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं तो मार्च में कुंभ राशि और मीन राशि का प्रभाव आपको विदेशी स्रोतों से लाभ दिलाएगा। कुल मिलाकर नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह 3 महीने स्थिरता लेकर आ रहे हैं। बस ऑफिस की राजनीति में पड़ने से बचें, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठकर कभी कभी गलत निर्णय करवा सकते हैं। अब बात करते हैं लक्ष्मी की, यानी धन की। तुला राशि वाले दोस्तों, धन के मामले में इन 3 महीनों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन अंत भला तो सब भला। आपकी कुंडली में केतु महाराज 11वें भाव पर बैठे हैं। 11वां भाव लाभ का होता है। केतु यहाँ बैठकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पैसा रुकने वाला नहीं है, आमदनी का प्रवाह बना रहेगा। लेकिन केतु का स्वभाव भी यह है कि पैसा एक रास्ते से नहीं, बल्कि अलग अलग और अचानक रास्तों से देता है। जनवरी में शुक्र और बुध की स्थिति धन के लिहाज से सामान्य है। आप अपनी सुख सुविधाओं पर खर्चा करेंगे। 13 जनवरी तक शुक्र धनु राशि पर संचार करेंगे तो यात्राओं पर धन खर्च हो सकता है। फरवरी में जब मंगल मकर राशि में होंगे तो यह समय भूमि, भवन या वाहन खरीदने के लिए सर्वोत्तम रहेगा। अगर आप मकान लेने का सपना देख रहे थे तो फरवरी माह में सपना सच हो सकता है। यह खर्चा शुभ रहेगा, बल्कि खर्चा नहीं निवेश कह सकते हैं। शेयर बाजार वाले दोस्तों को सावधान रहना है। पंचम भाव में राहु और 13 फरवरी के बाद सूर्य का आना शेयर बाजार में अचानक उछाल या गिरावट ला सकता है। राहु लालच देते हैं। मेरी सलाह की फरवरी और मार्च माह में सट्टेबाजी या जोखिमपूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें। मार्च में विशेष स्थिति बन रही है। 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में जाएंगे, जो आपकी कुंडली का छठा भाव है। शुक्र देव यहाँ उच्च के होते हैं, लेकिन छठा भाव कर्ज और रोग का भी होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है मार्च में आप लग्जरी पर बेहिसाब खर्च कर सकते हैं। ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट्स या दिखावे पर पैसा पानी की तरह बह सकता है। पैसा आएगा जरूर, क्योंकि भाग्य स्थान का गुरु मजबूत है और लाभ स्थान पर केतु महाराज लाभ के दरवाजे खोले बैठे हैं। लेकिन अगर आपने अपने क्रेडिट पे कंट्रोल ना रखा तो बजट बिगड़ सकता है। संक्षेप में बताऊं तो धन आएगा, लेकिन फरवरी में प्रॉपर्टी में निवेश करें और मार्च माह में फजूल खर्ची से बचें। विद्यार्थियों के लिए यह समय मिश्रित परिणाम वाला रहेगा। देखिए कि बहुत अच्छी बात यह है कि विद्या का कारक देवगुरु बृहस्पति नवम भाव भाग्य स्थान में बैठकर आपके पंचम भाव बुद्धि और शिक्षा के भाव को देख रहे हैं। गुरु की यह दृष्टि एक सुरक्षा कवच है। यह उन विद्यार्थियों के लिए वरदान है जो उच्च शिक्षा, पीएचडी या धार्मिक विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं। आपका मन गूढ़ विषय को जानने में लगेगा। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो गुरुदेव का आशीर्वाद आपके साथ है। जनवरी और मार्च में फाइल आगे बढ़ सकती है, लेकिन हमें राहु को नहीं भूलना चाहिए। राहु पंचम भाव में ही विराजमान है। राहु क्या करते हैं? राहु शॉर्टकट ढूंढते हैं। जनवरी और फरवरी में विशेषकर जब बुध भी मकर और कुंभ में गोचर करेंगे तो आपका मन पढ़ाई से बार बार भटक सकता है। सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ घूमना या मोबाइल पर ज़्यादा वक्त बिता सकते हैं। ये चीज़ें आपकी एकाग्रता को तोड़ेंगी। राहु आपको यह भ्रम दे सकते हैं कि मुझे सब आता है, मैं आखिरी दिनों में पढ़कर पास हो जाऊंगा।
मेरी आपको सीधी सलाह है, इस भ्रम में ना रहें। शनि की स्थिति भी जो मेहनत मांग रही है, तो विद्यार्थी रट्टा लगाने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें तो सफल होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए शनिदेव का छठे भाव में होना बहुत शुभ है। अगर इन 3 महीनों में कोई सरकारी नौकरी का रिजल्ट या एग्ज़ाम, तो आपकी जीत पक्की। बस राहु की डिस्ट्रैक्शन से बचें। रिश्तों की बात करें तो यहाँ आपको बहुत समझदारी दिखानी होगी। प्रेम संबंधों का संबंध पंचम भाव से होता है, जहाँ राहु देव विराजमान है, और फरवरी में सूर्य और बुध भी वहाँ आ जाएंगे। यह स्थिति प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए थोड़ी नाजुक है। राहु शक और गलतफहमी पैदा करते हैं। हो सकता है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में दरार डालने के प्रयास करें। फरवरी के महीने में छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरुदेव की दृष्टि पंचम भाव पर है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो गुरु आपके रिश्ते को टूटने नहीं देंगे। मार्च में जब शुक्रदेव उच्च के होंगे तो प्रेम संबंधों में वापस रोमांस लौट आएगा। सिंगल दोस्तों को मार्च के महीने में वर्क प्लेस पर कोई पसंद आ सकता है। वैवाहिक दोस्तों के लिए समय अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा। हालांकि फरवरी में मंगल चौथे भाव पर बैठकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसे मांगलिक प्रभाव जैसा मान सकते हैं। फरवरी में घर की कलह या प्रॉपर्टी के मुद्दे को लेकर पति पत्नी में तनाव हो सकता है। जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा क्रोधी रह सकता है। आपको क्या करना होगा? तुला राशि का गुण है बैलेंस। आपको फरवरी में चुप रहना है और मार्च में प्यार जताना है। मार्च का महीना दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सुखद रहेगा। आप साथ में कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि नवम के गुरु धार्मिक यात्रा के योग बना रहे हैं। बात करें सबसे कीमती दौलत आपकी सेहत, स्वास्थ्य के नज़रिए से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन डरने की नहीं। छठे भाव में शनिदेव रोग से लड़ने की ताकत दे रहे हैं, लेकिन रोग भी दे सकते हैं अगर आप लापरवाही बरतेंगे। जनवरी में 14 तारीख तक सब ठीक है, ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी। फरवरी में जब सूर्य और मंगल मकर राशि और फिर कुंभ राशि में जाएंगे तो आपको हृदय और पेट का खास ध्यान रखना है। राहु पंचम भाव में है, जो पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच या फूड पॉइजनिंग दे सकते हैं। बाहर का खाना फरवरी में कम से कम खाएं। इसके अलावा मंगल और सूर्य का प्रभाव बीपी और सीने में जलन जैसी समस्या दे सकता है। वह दोस्त जो पहले से हार्ट से संबंधित किसी समस्या से गुजर रहे हैं, वो फरवरी में अपनी दवाई समय पर लें और ज़्यादा तनाव ना लें। मार्च में शुक्रदेव छठे भाव में उच्च के हो जाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह शुगर या हार्मोन से जुड़ी दिक्कतें बढ़ा सकता है। मीठा कम खाएं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई बड़ी दुर्घटना या गंभीर रोग के योग नहीं है। बस आपको अपनी दिनचर्या अनुशासित रखनी होगी। शनिदेव अनुशासन पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इन 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च का सार निकालें तो यह समय सफलता के लिए संघर्ष और संतुलन का है। जनवरी आपको स्पीड देगा, फरवरी आपको धैर्य और संपत्ति दे सकता है, मार्च आपको सुख और विजयी देगा। भाग्य का साथ आपके साथ बना रहेगा और कर्म की शक्ति आपके पास बनी हुई है। बस राहु के भ्रम और मंगल के गुस्से से बचना है। छोटे और सरल उपाय नोट कर लीजिएगा। शनिदेव के लिए इन 3 महीनों में हर शनिवार को किसी गरीब, मजदूर या सफाई कर्मचारी को कुछ नमकीन भोजन दान करें। इससे आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी। राहु की शांति के लिए पक्षियों को सतनाजा डालें। यह आपके बच्चों और प्रेम संबंधों की रक्षा करेगा। स्वास्थ्य के लिए सूर्यदेव को रोज सुबह जल चढ़ाएं, खासकर फरवरी के महीने में। तुला राशि वाले दोस्तों, याद रखिए, तराजू का कांटा तभी सीधा रहता है जब दोनों पलड़े बराबर हो। अपने काम और अपने परिवार के बीच संतुलन बनाएं। यह 3 महीने आपके लिए स्वर्णम साबित होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह जानकारी आपको अपने आने वाले समय को बेहतरीन बनाने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और मेरी यह मेहनत आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या जय शनिदेव जरूर लिखें।
वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर तुला राशि वाले दोस्तों के साथ। ज्योतिष और जीवन के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। बहुत जल्द मिलूंगा एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।